वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन द लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो चेक वेदर द सिस्टम इज लीनियर और नॉट। तो सिस्टम का इक्वेशन क्या दिया है हमारे पास, y ऑफ n इक्वल टू ई टू द पावर x ऑफ n दिया गया है। ओके, मान लीजिए लेट h बी द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y ऑफ n इक्वल टू ई टू द पावर x ऑफ n। ओके, तो जनरली एक सिस्टम जो होता है, ये हमारा एक सिस्टम है h, उसमें जब हम x ऑफ n इनपुट लगाते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, y ऑफ n मिलता है। और ये y ऑफ n क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इनपुट सिग्नल, दैट इज x ऑफ n होता है, ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इनपुट सिग्नल x ऑफ n। और अभी हमने देखा कि y ऑफ n बराबर क्या दिया गया है, e टू द पावर x ऑफ n दिया गया है। तो यहाँ पे y ऑफ n इक्वल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ऑफ n हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको, है ना? क्योंकि y ऑफ n बराबर क्या दिया हुआ है, e टू द पावर x ऑफ n दिया गया है, और y ऑफ n बराबर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n होता है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, ये बात याद रखिएगा। अब दो सिग्नल ले लीजिए, कंसिडर टू सिग्नल्स, कंसिडर टू सिग्नल्स। कौन कौन से दो सिग्नल ले लीजिए, एक ले लीजिए x1 ऑफ n और एक ले लीजिए x2 ऑफ n। ओके, एक ले लीजिए x1 ऑफ n और एक ले लीजिए x2 ऑफ n। x1 ऑफ n जब इनपुट लगाइएगा तो जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको बोल दीजिए y1 ऑफ n, और जब x2 ऑफ n इनपुट लगाइएगा तब जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको बोल दीजिए y2 ऑफ n। इतना क्लियर है? तो देख लेते हैं, यही सिस्टम है। सिस्टम में जब मैं x1 ऑफ n लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y1 ऑफ n। ओके, और y1 ऑफ n क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा ना इस इनपुट सिग्नल का, ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n। ओके, सो ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n। अगर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n बराबर है e टू द पावर x ऑफ n, तो ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x1 ऑफ n हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब इसी सिस्टम में मैं x2 ऑफ n इनपुट लगाऊंगा तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, y2 ऑफ n मिल रहा है, y2 ऑफ n मिल रहा है। y2 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n। ओके, ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n बराबर क्या है, e टू द पावर x1 ऑफ n है, तो x2 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n, सिंपल, e टू द पावर x2 ऑफ n हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आपको क्या निकाल लेना है, सिंपली, इसीलिए a1 इंटू y1 ऑफ n प्लस a2 इंटू y2 ऑफ n, ये निकाल लेना है। क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। देखिए, a1 इंटू y1 ऑफ n, y1 क्या है, e टू द पावर x1 ऑफ n, ये मैंने निकाल लिया, प्लस a2 इंटू y2 ऑफ n, y2 ऑफ n क्या है अपना, e टू द पावर x2 ऑफ n, तो e टू द पावर x2 ऑफ n, ये आ गया। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यही आगे चल के कंपेयर करना है। इतना क्लियर है? अब क्या मैं ले रहा हूं, कंसिडर अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, अ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट। अभी तक इनपुट क्या हम इंडिविजुअली लगा रहे थे ना सिस्टम में, अब क्या लगाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स लगाएंगे। मतलब पहले इनपुट को कंबाइन करेंगे, उसके बाद सिस्टम में लगाएंगे। तो कंसिडर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, दैट इज a1 इंटू x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n, और इसको क्या मान लो, ये बराबर है किसके, x3 ऑफ n के बराबर है। ठीक है, आपने ये मान लो कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है, इसको मैं क्या मान रहा हूं, x3 ऑफ n है। ओके, तो जब मैं x3 ऑफ n किसी सिस्टम में लगा रहा हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, y3 ऑफ n मिल रहा है। ये मैंने मान लिया, लेट y3 ऑफ n बी द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर x3 ऑफ n। ओके, इतना क्लियर है? अब डायग्राम बना लो आप सिस्टम का, पहले तो ये आ गया मेरा सिस्टम। अब इस सिस्टम में मैं क्या लगा रहा हूँ, x3 ऑफ n लगा रहा हूँ, x3 ऑफ n लगा रहा हूँ, तो आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट में मुझे मिल रहा है y3 ऑफ n। सो y3 ऑफ n बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, y3 ऑफ n बराबर हो जाएगा ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस x3 ऑफ n। ओके, क्योंकि आउटपुट रिस्पॉन्स क्या होता है, आउटपुट रिस्पॉन्स जो होता है अपना सिस्टम का, वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल। तो y3 ऑफ n बराबर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस x3 ऑफ n। यहाँ पे लिख लीजिए
y3 ऑफ n बराबर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस x3 ऑफ n। इतना क्लियर है? अब एक बात बताइए, x3 ऑफ n क्या है वो पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ x3 ऑफ n क्या है, ये है आपका a1 x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n। ओके, इतना क्लियर है? ये आ गया अपना, यहां पे पहुंच गए हम लोग। ये क्या है, y3 ऑफ n। अब यहां से y3 ऑफ n क्या हो गया, y3 ऑफ n क्या हो गया। अब कंपेयर, थोड़ा सा कंपेयर करिए, ये जो है ये पूरा, इसको क्या कंसिडर करना है। एक बात बताइए आप, इधर साइड में लिख लेते हैं कहीं पे। अभी हमने देखा जस्ट कि जो अपना ये था, क्या बोलते हैं, h, डेट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n, ये किसके बराबर आया था, ये आया था e टू द पावर x ऑफ n गिवन था। ओके, e टू द पावर x ऑफ n गिवन था, है ना, पहले ही, सबसे पहले ही हमने देखा था ये चीज। तो इस हिसाब से इसको इससे कंपेयर कीजिए। ओके, x ऑफ n की जगह ये टर्म है ना, x ऑफ n की जगह ये टर्म दिख रहा है मुझे पूरा, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस होल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर दिस होल, ऊपर चला जाएगा पूरा, a1 इंटू x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n। ओके, ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब देखिए, अब चेक कीजिए क्या इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या इक्वल आ रहा है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या आ रहा था, एक चीज चेक कर लीजिए। अब आपको सिंपल क्या चेक करना है, क्या y3 ऑफ n बराबर आ रहा है a1 y1 ऑफ n प्लस a2 y2 ऑफ n के। अगर बराबर आ रहा है तो बोलिए कि सिस्टम लीनियर है, अगर नहीं आ रहा है तो लीनियर नहीं है। तो चेक कर लीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे बोलिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर बराबर है तो लीनियर है। तो ये चेक कर लेते हैं। y3 ऑफ n यहाँ पे क्या आया, e टू द पावर a1 x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n आया। ओके, इक्वल टू, ये क्या आया था, ये जो पूरा पार्ट ये क्या आया था, a1 इंटू ई टू द पावर x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू ई टू द पावर x2 ऑफ n आया था। तो क्या ये दोनों इक्वल है, इधर वाला पार्ट इक्वल है, नहीं है इक्वल, नहीं है इक्वल। ओके, नहीं है इक्वल, तो इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, यहां से क्या मालूम चल गया कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लिनियरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, मतलब सुपरपोजिशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो लिनियरिटी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टम इज नॉन लीनियर, सिस्टम इज व्हाट, नॉन लीनियर। तो ये क्या है, एक नॉन लीनियर सिस्टम है। वही ये और ये इक्वल हो जाता तो हम बोलते सिस्टम क्या है, लीनियर है। तो आई होप ये अप्रोच भी आपको समझ में आई हो, करेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।